नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। टूट गई एलन मस्क और ट्रंप की जोड़ी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अमेरिकी प्रशासन से अलग होने का किया ऐलान। अमेरिकी सरकार में विशेष कर्मचारी के तौर पर मस्क के कार्यकाल का हुआ अंत। डीओजी चीफ का पद संभाल रहे थे मस्क। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे सीआरपीएफ जवान के खाते में हर महीने आती थी रकम। पूछताछ में कबूला जुर्म, हर महीने आते थे 3000 रुपए। दिल्ली में पंखा रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 2 जनों की मौके पर ही मौत, 3 अन्य हुए जख्मी। कार ड्राइवर हुआ फरार। जर्मनी रूस पर हमले के लिए मिसाइल बनाने में यूक्रेन का देगा साथ। उन मिसाइलों के उपयोग और लक्ष्यों पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध नहीं होंगे लागू। इसके बाद रूस के हमलों का बेहतर जवाब दे सकेगा यूक्रेन। मुंबई एयरपोर्ट की पार्किंग में झगड़ा, 6 किलोमीटर तक कार की बोनट पर लटका रहा शख्स। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान ठाणे निवासी भीम प्रसाद महतो के रूप में हुई। यात्री सवारी को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ था झगड़ा। मेघालय में लापता इंदौर के जोड़े की तलाश हुई तेज। बुधवार को ड्रोन और स्नाइपर डॉग की ली गई मदद। पुलिस और स्थानीय प्रशासन इस जोड़े की खोज में लगातार लगा हुआ है। सीमावर्ती राज्यों में आज होने वाली मॉक ड्रिल हुई स्थगित। गुजरात, राजस्थान और चंडीगढ़ में होने वाली सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल प्रशासनिक कारणों से की स्थगित। अगली तारीख की जल्द होगी घोषणा। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के पुण्यतिथि पर किसान घाट पर पुष्पांजलि की अर्पित। धनखड़ ने चरण सिंह को बताया किसानों का सच्चा हितैषी। धनखड़ ने कहा, विकसित भारत की बात करें, इसका मतलब यह नहीं कि हमारी अर्थव्यवस्था किस रैंक पर है। विकसित भारत को जमीनी हकीकत बनाने के लिए सभी की आय को 8 गुना बढ़ाने की जरूरत है। यूएस कोर्ट ने टैरिफ मामले में ट्रंप को दिया झटका। इधर भारत में शेयर बाजार उछला। आज बाजार खुलते ही 400 पॉइंट उछला सेंसेक्स। 4.5 फीट का है राम दरबार। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर। बाकी मूर्तियों में भी उसी अनुसार बनाई गई हैं। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 5 जून को। लश्कर के 2 आतंकवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इरफान बशीर और उज्जैर सलाम लश्कर के 2 हाइब्रिड आतंकवादी हैं। हथियार किए गए बरामद। शोपिया पुलिस ने संबंधित धाराओं में तहत एफआईआर करी दर्ज। वैचारिक मतभेदों के कारण तेजस्वी के साथ सियासी तालमेल संभव नहीं। चिराग पासवान की टिप्पणी। तेजस्वी यादव अच्छे राजनेता हैं। लालू प्रसाद यादव के बाद पार्टी को अच्छी तरह संभाला। लॉरेंस बिश्नोई का शार्प शूटर मारा गया। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली। मकोका जैसे मामलों में चल रहा था फरार नवीन कुमार। एक अन्य अपराधी भी हुआ घायल। नरेंद्र मोदी ने सिक्किम वासियों से मांगी माफी। खराब मौसम के चलते 50वीं वर्षगांठ पर नहीं पहुंचे सिक्किम। मोदी ने कहा, जब भी राज्य सरकार तय करेगी मैं सिक्किम जरूर आऊंगा। पाकिस्तानी सेना के 4 सैनिकों की हुई मौत। खैबर पख्तूनख्वा में सेना के एक अधिकारी समेत 4 सैनिकों की हुई मौत। घटना उत्तरी वजीरिस्तान जिले के शहरी क्षेत्र में हुई, जो अफगान की सीमा के पास। सुरक्षा बलों की जांच चौकी पर की थी गोलीबारी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, जब भी पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर होता है कांग्रेस को परेशानी होती है। अपने ही नेताओं पर हमला करने लगते हैं। दुनिया ने देखा है कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम। आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में फैसला सुरक्षित। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपी। कोर्ट अब 23 जुलाई को सुनाएगा फैसला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अतीशी ने कहा, बीजेपी ने दिल्ली के लोगों का जीवन नरक बना दिया है। 100 दिनों में दिल्ली में पिछले 10 साल से चल रही नीतियों को भी रद्द कर दिया गया है। आपने भाजपा की सरकार के पहले 100 दिनों की विफलता की रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। सरकार ने गैस वितरण नेटवर्क को किया मजबूत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछले कुछ सालों में भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। शहरी गैस वितरण नेटवर्क 5520 से अधिक जिलों तक पहुंचाया गया है। सीएनजी ने परिवहन में भी बदलाव लाया है। भारत अमेरिका संबंध ऐतिहासिक शिखर पर। अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने दिया बयान। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और लैंडाओ की हुई मुलाकात। तेज प्रताप ऐश्वर्या तलाक में आज अहम दिन। पटना फैमिली कोर्ट में आज हुई सुनवाई। इस मामले पर दलील हुई लगभग पूरी। 2018 में दोनों की शादी के कुछ महीनों बाद ही तलाक फाइल हुआ था। मंगलुरु में भारी बारिश के बीच कार के नाले में गिरने से फोटोग्राफर की हुई मौत। मृतक सूर्य नारायण क्षेत्र के जाने माने फोटोग्राफर नारायणपुर स्थित नंदिकेश्वर मंदिर में कार्यक्रम को कवर करने जा रहे थे। भारत का रक्षा निर्यात अब 23,500 करोड़ रुपए। भारत का रक्षा निर्यात 10 साल पहले 1,000 करोड़ रुपए में से भी कम था। नए युग की तकनीक के लिए तैयारी कर रहा है भारत।
राजनाथ सिंह ने कहा, वह दिन दूर नहीं जब पीओके के लोग खुद भारत का हिस्सा बनेंगे। भारत ने आतंकवाद के प्रति अपनी रणनीति और प्रतिक्रिया को नए सिरे से किया है तैयार। दक्षिणी ईरान में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.5 रही तीव्रता। यूरोपीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप आज स्थानीय समय अनुसार लगभग 12:30 बजे आया। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी, पटना में 11 कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि, 4 मरीजों को कराया गया अस्पताल में भर्ती, बाकियों का चल रहा है इलाज। पटना एम्स की 6 नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सीआरपीएफ जवानों के साथ सूर्य मंदिर में युवाओं ने किया योग। रणबीरपुरा के मार्टन सूर्य मंदिर में आयोजित किया गया था योग कार्यक्रम। सीआरपीएफ ने कहा, हफ्ते में एक दिन योग शिविर लगाया जाएगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल में फीस के मामले में पेरेंट्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। डीपीएस के बच्चों के पेरेंट्स की ओर से दायर की गई थी याचिका। कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा। याचिका फीस मामले में दायर की गई है। टीएमसी ने हजारों टीचर्स का जीवन बर्बाद कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल की जनता के पास सिर्फ कोर्ट का आसरा है। बंगाल में टी गार्डन भी लगातार बंद हो रहे हैं। सरकार आयुष्मान योजना भी लागू नहीं करने दे रही है। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।